मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक शानदार सा प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। और उम्मीद करता हूं कि मैं आप सभी स्टूडेंट्स को प्रॉपर तरीके से ऑडिबल विजिबल होऊंगा। सभी स्टूडेंट्स फटाफट आ जाए, क्लासेस को ज्वाइन कर लेंगे। और आप सभी बच्चे लोग क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में लाइक शेयर करते जाएंगे। फटाफट सभी स्टूडेंट्स आ जाए। और आप लोगों का उम्मीद करता हूँ एग्जाम बढ़िया से चल रहा होगा, बढ़िया से एग्जाम दे रहे होंगे आप लोग अच्छे से। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास को। सो एज माय नेम इज अभिषेक शुक्ला एंड आई हैव 3 years of experience in teaching field. I am specialized for subject of NT Commerce and this is my code. You can use this code to get 10% discount on total amount of your subscription. And आप सभी स्टूडेंट्स इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। जो भी बच्चे एनटीयूजी नेट की तैयारी कर रहे हैं और बढ़िया से पेपर जा रहा होगा आप लोगों से, उम्मीद यही करता हूं मैं। ठीक है, आप लोग एग्जाम देने के लिए जाइए भाई बढ़िया से सब लोग। ज्यादा कितने बच्चों के पास, अच्छा मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, कितने बच्चों के पास डाउट होता है सर मेरा प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाया है। और अभी मैं जाऊं, आपको मैं बता दूं कभी भी बच्चा कभी फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं हो पाता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। कभी भी बच्चा फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं होता, कुछ ना कुछ उससे लगता है कि यार ये रह गया, वो रह गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अभी तो ये रह गया है। तो आप लोग कभी इससे परेशान ना करो। आप लोग पेपर से मतलब वो, इससे अच्छा है कि यार आप लोग जाओ पेपर तो कम से कम। अभी जस्ट इसके पहले ही मैंने ये थॉट बताया कि पछतावे से अच्छा है कि कोशिश करके फेल हो जाना। अभी मैंने यही बात समझाने की कोशिश किया है मैंने आपको कि पछतावे से अच्छा है कि कोशिश करके आप लोग फेल हो जाएं। कोशिश करके अगर फेल होंगे ना तो उसका एक अलग ही आनंद होगा कि चलो ठीक है मैंने कोशिश तो किया। तो आप लोग एग्जाम दोगे तो आपको पता तो चलेगा कि मेरा लेवल क्या है। नहीं हुआ हुआ वो तो बात की बात है, वो रिजल्ट की चिंता ना करें। रिजल्ट की जब जब चिंता करेंगे पेपर पूरा खराब जाना, आप लोग ये समझिए। तो आप लोगों को क्या करना, रिजल्ट की चिंता मत करिए। अभी आप ये करिए कि मैं कोशिश कर रहा हूं, आपका कोशिश करने का स्टेज है, एटलीस्ट आप करें कोशिश, ट्राई करें। ठीक है, फिर आपको क्या पता आपका पेपर आ रही है यार ये तो इतना इजी पेपर है यार, मेरे को दे देना चाहिए था पेपर, तो फिर क्या कहेंगे आप लोग, है ना। तो इसलिए कोशिश करिए, कोशिश के लिए कभी वो छोड़िए नहीं अपने लिए, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद आपसे बात करते हैं। हर एक वेडनेसडे को नए नए बैचेस लॉन्च आप सभी बच्चों के लिए हो रहे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस चीज का ध्यान रखेंगे। ये कुछ टॉप सब्जेक्ट करवाया जा रहा है रेगुलर बेसिस पे, आप सभी स्टूडेंट्स इसको यहाँ से जुड़ सकते हैं। आपके पास प्लस के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन। आपके पास प्लस के सब्सक्रिप्शन में लाइव क्लासेस आपको डेली दिए जा रहे हैं, क्विज टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस दिए जाते हैं। आपको आइकॉनिक में पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट्स की गाइडलाइंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, और ये 4 बेनिफिट्स भी आपको आइकॉनिक में दिए जाते हैं। तो साथियों आप सभी स्टूडेंट्स प्लस और आइकॉनिक में जुड़ सकते हैं और ये कुछ बेनिफिट्स उठा सकते हैं, देख सकते हैं जैसे आप। और आपके पास प्लस कोर्सेस अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो इस कोड का इस्तेमाल जरूर करेंगे, चाहे आप आइकॉनिक का इस्तेमाल करें तब भी इस कोड का इस्तेमाल करेंगे 10% डिस्काउंट के लिए साथियों। अभी 101 ABHI 101 ये कोड है। तो चाहे आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, चाहे आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो प्लस आइकॉनिक के लिए आप जरूर जुड़े, बेनिफिट्स इनका देख सकते हैं। ये कुछ टॉप बैचेस आपके लॉन्च हो चुके हैं, टॉप बैचेस को ज्वाइन जरूर करना, नहीं भूलना है आपको। ठीक है, एस्पायर बैच, कंप्लीट बैच, ऑस्टाइन बैच। और आप लोगों के लिए एग्जाम चल रहे हैं और एग्जाम के बेनिफिट्स यहाँ से उठाएं। इन बैचेस के थ्रू आपके पास बक्स बाउंटी अवेलेबल है, जहां पे आपको कुछ भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगता है वीडियो के अंदर आप क्लेम कर सकते हैं प्राइस के लिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया गया है, गूगल फॉर्म को फिल करके आपके पास स्पेशल क्लासेस फीचर्स अवेलेबल हैं, जहां पे आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, हर लर्नर्स के लिए पोल, आप हैंड करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसलिए कोई क्लास मिस नहीं करना है। डेली लेक्चर नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त आप सभी स्टूडेंट्स यहां से क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, इन यूनिवर्सिटी गवर्नेंस हु इज एग्जीक्यूटिव हेड। विश्वविद्यालय प्रशासन में कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, चांसलर, द वाइस चांसलर, द रजिस्ट्रार या फिर एजुकेशन सेक्रेटरी। तो फटाफट आंसर करेंगे। ठीक है, तो हमेशा इस चीज के लिए ध्यान रखिए, शादी के नेक्स्ट डे भी एग्जाम कभी आ रही है, भी आप लोगों को मैं इस पे डिस्कस करने वाला था कि देखिए आप लोगों का इस समय एग्जाम रख दिया गया है। चलिए जब इतना ही डिले करना था थोड़ा सा और डिले कर देना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ एनटीए वालों के लिए भाई थोड़ा सा इस चीज से मैं भी पीछे हट रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी क्या है कि एग्जाम जिस टाइम पे रखा गया है ये नवंबर और जो दिसंबर के, अगर हम मतलब आप ये समझिए बिल्कुल 20 तारीख के बाद या लेकिन ये भी तो है उस टाइम ठंड भी तो ज्यादा होती है, ये भी तो देखना है हमें, उसमें ठंड भी ज्यादा होती है। लेकिन ना मैं समझता हूँ 10 के बाद शादियां कम है, 10 के बाद शादियां कम है, मतलब थोड़ा सा कम उसका एवरेज है। और बाकी 20 के बाद शादियां बहुत ज्यादा है। 20 नवंबर 15 नवंबर से आप समझिए 15 नवंबर के बाद शादी स्टार्ट हो रही है और अप्रोक्स 5 to 6 नवंबर 10 नवंबर तक शादी बहुत हाई लेवल पे है।
तो मैं समझता हूँ कि इसको थोड़ा सा भी नहीं रखना चाहिए था शादी इस टाइम, थोड़ा सा काफी बच्चे उसमें बिजी होते हैं, और ऑब्वियसली यार शादी घर में एक ही बार होता है, मतलब एक शादी किसी का होता है तो एक ही बार होता है, और उसको एंजॉय करना पूरा अच्छे से बनता है, तो अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे, वहाँ टेंशन रहती है, अगले दिन पेपर है, ये है वो है, तो बड़ी सर पे प्रेशर रहता है उस चीज का, है ना, तो उस चीज को भी हमें समझना है भाई, ठीक है। तो कोई नहीं, परेशान ना हो, होगा आप सभी सब लोग, तो रखा गया पेपर, तो जैसे इतना डिले किया तो वैसे एक डिले और कर देना चाहिए था, या अटेम्प्ट एक और कर देना चाहिए था, कि 20 तारीख या 15 तारीख के बाद पेपर स्टार्ट करना चाहिए था, तो उसको एटलीस्ट शादी के लिए तो टाइम मिल जाता, है ना, एंजॉय करने का। चलिए, तो 2 आपका बिल्कुल, और आपको मैं बताऊं, आप बढ़िया से पढ़ाई कीजिए यार, आप लोगों को इतना अच्छा चांस मिला है, और ये भी मैं बताऊं, एक दिन से कुछ नहीं होता है, एक दिन में आप पूरे साल का नहीं पढ़ सकते, ये समझिएगा, एक दिन में आप पूरे साल का नहीं पढ़ सकते, और एक दिन का पूरे साल आप नहीं पढ़ सकते, ये भी चीज है, तो एक दिन के ऊपर आप, एक दिन शादी है तो उसको शादी को एंजॉय करें अच्छे से, ठीक है, मैं यही कहूंगा। चलिए, और वैसे भी जब कोई एग्जाम हो तो उसके एक दिन पढ़ना भी नहीं चाहिए, मैं तो ये समझता हूँ। चलो, विच ऑफ द बेसिक वैल्यूज विच कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय द सेंट्रल मोटिवेशनल गोल आर रिलेटेड टू सेल्फ ट्रांसेंडेंस, कौन सा मूल्य, सॉरी मूल मूल्य जिन्हें केंद्र प्रेरक लक्ष्य की विशेषता हो सकती है, आत्म अतिक्रमण से संबंधित है, तो बताएंगे फटाफट क्या होगा आंसर। चलिए जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, क्या आप सभी बच्चों का आंसर होगा। चलिए, तो आप सभी स्टूडेंट्स फटाफट क्लासेस में आ जाएं और बताएंगे आंसर क्या होगा, और जल्दी से सभी स्टूडेंट जितने भी बच्चे ज्वाइन करेंगे क्लासेस को, सब लाइक शेयर सभी बच्चे लोग फटाफट कर देंगे और आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स। चलिए फटाफट। सो आंसर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, जितने बच्चों का आंसर 3 आएगा वो बिल्कुल सही है, सी एंड डी, बेनोवेलेंस और यूनिवर्सलिज्म, परोपकारी बनना और सार्वभौमिकता बनना, सबके लिए, पूरे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी नहीं, सॉरी यूनिवर्सल के लिए, ठीक है, तो ये एक होना बहुत ही अच्छी चीज है, तो आपका आंसर 3 बिल्कुल आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, सी एंड डी, बेनोवेलेंस एंड यूनिवर्सलिज्म, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं सभी बच्चे लोग, और थोड़ा सा फास्ट करेंगे आंसर बच्चों आप लोगों, क्योंकि अब तो आप लोगों का एग्जाम है भाई, अब तो सामने एग्जाम है, तो उस हिसाब से आंसर करना है आप सभी बच्चों को, ठीक है। चलिए, अटल रैंकिंग ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज रिलेटेड टू अचीवमेंट्स इन बेसिक साइंस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट डिस्टेंस मोड एजुकेशन, या फिर प्रमोशन ऑफ एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। सो क्या होगा आपका आंसर, जल्दी से फटाफट। उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों की अटल रैंकिंग में उपलब्धियों से किससे संबंधित है, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। भाई आप लोगों को मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को जो रेगुलर क्लासेस आपकी हो रही हैं, जो भी रेगुलर आपकी क्लासेस, आप लोग रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन तो कीजिए, आप लोगों को खुद इस चीज का एहसास होगा मेरे प्यारे साथियों, कि आप लोग को का स्टेज जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, और टेंशन लेकर अगर पढ़ाई करेंगे तो समझिए फिर बहुत आप लोगों का वो, तो बहुत ज्यादा टेंशन लेना है, बहुत कम लेना है, बहुत कम लेना, और थोड़ा एंजॉय करके पढ़ाई कीजिए, एंजॉय करके पढ़ाई करेंगे सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा, ठीक है। और आप लोगों से वैष्णो देवी से आया हूँ, आप लोगों से मन्नतें करके आया हूँ, जरूर आप लोगों के साथ जो होगा अच्छा ही होगा, बहुत बढ़िया होगा, ठीक है, आप एकदम बेफिक्र रहें। चलिए, तो 2 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, नवाचार और उद्यमिता का विकास करना, ये बहुत जरूरी होता है किसी भी यूनिवर्सिटीज में अचीव करने के लिए। हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कि हम लाइफ में आगे एडवांस्ड चीजों को एडवांस बना सके, चीजों को इनोवेटिव बना सकें, इनोवेटिव चीजें डेवलपमेंट कर सकें, है ना, तो ये बड़ा जरूरी होता है। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कितने बच्चे होंगे भाई कि क्लियर नहीं दिख रहे होंगे भाई, हाँ। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सर्वधिक शिक्षण कार्यक्रम NPTEL was initiated by MHRD, Ministry of Human Resource Development, in 2003 to enhance the quality in which type of education, medical education, एग्रीकल्चरल एजुकेशन के अंदर, इंजीनियरिंग एजुकेशन के अंदर, लीगल एजुकेशन के अंदर। सो क्या होगा आंसर, फटाफट बताएंगे।
चलिए फटाफट आंसर बताएंगे क्या होगा बच्चों। अच्छा ये ऐसा भी होता है कि मैं नहीं था तो आईसीटी दिमाग छोड़ के, मतलब मैं जब तक रहता तभी आईसीटी दिमाग से, इसका मतलब पेपर में नहीं रहूंगा तो यार पेपर में आईसीटी दिमाग और पेपर के कोई आईसीटी क्वेश्चन ही नहीं करेंगे आप लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए आपको। बिल्कुल मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप लोग बस क्लासेस को ज्वाइन करिए और जितना आपको पढ़ाया जाए बस उतना भी अगर पढ़ेंगे तो बहुत प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आप लोगों को, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। आप सोचिए कितने टाइम से आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, कितने टाइम से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, और ऐसा शायद ही कोई सब्जेक्ट बचा होगा। आई थिंक डाटा डाटा इंटरप्रिटेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और आपका लॉजिकल, ये सारे 2-3 सब्जेक्ट बस नहीं, बाकी तो मैं हर एक सब्जेक्ट आप लोगों को करवाया हूँ। पीपल एनवायरनमेंट भी करवाया हूँ, हायर एजुकेशन भी करवाया हूँ, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड भी करवाया हूँ, कम्युनिकेशन भी करवाया हूँ, आईसीटी भी करवाया हूँ, और आपको कौन सा बच्चा भाई कंप्लीट पेपर 1 भी करवाया हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करवाया हूँ, लॉजिकल रीजनिंग भी करवाया हूँ, मतलब अप्रोक्स आपको मैंने 6 से 7 सब्जेक्ट मैंने करवाया है और बहुत अच्छे से करवाया है। तो अगर उनकी प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे भी अगर आप लोग किए होंगे तो वो भी बहुत अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। स्कोरिंग मार्क्स आपके अच्छे से हो जाएंगे, परेशान ना हो। तो इंजीनियरिंग एजुकेशन के ऊपर आपका क्वालिटी एजुकेशन, आपका इंजीनियरिंग एजुकेशन के ऊपर बात किया गया था टेक्नोलॉजी को एनहेंस करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, और वो तो लग भी रहा है कि भाई इंजीनियरिंग टेक्निकल से रिलेटेड है ऑब्वियसली। नहीं नहीं नहीं, सभी क्लासेस, सभी लोग बढ़िया क्लासेस लेते हैं, सबकी क्लासेस ज्वाइन करना है, सबकी क्लासेस देखिए, ठीक है। सभी की क्लासेस देखिए, और पेपर 1 बहुत स्कोरिंग होता है, आप लोगों को मैं बताऊं बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, तो उसको ज्यादा आप बहुत ऐसे ना ले कि हाँ यार मतलब होगा ही नहीं, स्कोरिंग है तभी आप लोगों से हो जाएगा बहुत अच्छे से, एकदम टेंशन क्यों ले रहे हैं आप लोग, हर एग्जाम है यार, अब थोड़ा बहुत तो टेंशन होगा, तो उससे परेशान ना हो कि टेंशन लेने से ये बिल्कुल नहीं है मतलब कि आप उसको अच्छा नहीं कर पाएंगे, आप अच्छा नहीं पढ़े हैं या फिर आपने अच्छा प्रिपेयर नहीं किया है। टेंशन ना एक स्वाभाविक बात है, इतना बड़ा एग्जाम देने जा रहा, टेंशन नहीं होगा तो फिर क्या है यार, एग्जाम का कीमत कैसे पता चलेगी, है कि नहीं है, बताइए। सो क्या होगा आंसर, अष्टधाई किसके द्वारा लिखी गई थी, चाणक्य जीविका या फिर पंडिनी। चलिए तो एकदम बेफिक्र रहिए आप लोग, ठीक है। तो फोर्थ पाणिनि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, आंसर नंबर 4 विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संसद के एक अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। In which year All India Council for Technical Education AICTE, आपने शॉर्ट फॉर्म में देखा होगा यहाँ पे ऐसे कभी कभी, है ना। कैसा गया एग्जाम आप लोगों का, जिन जिन बच्चों का अगर हो गया तो AICTE। अच्छा मैंने थोड़ा सा अभी देखा भी नहीं कि कैसा एग्जाम गया, क्योंकि मैं अभी जिस जिस दिन से आपका एग्जाम स्टार्ट होता है उसके एक दिन पहले से ही मैं वैष्णो देवी चला गया था, मतलब 20 तारीख को एग्जाम है तो मैं 19 तारीख को ही वैष्णो देवी चला गया था, और आया मैं फिर 22-23 में, 22 में सॉरी, है ना। तो मैं अभी देखा, मैं अभी थोड़ा एक ओवरव्यू भी नहीं ले पाया मैं, क्योंकि मैं कोई भी देता हूँ मैं 100% के साथ, अगर मैं एंजॉय करने गया, अगर मैं एंजॉय मतलब कि अगर वैष्णो देवी गया तो पूरा मेरा दिमाग वहीं रहता है, और आप लोगों के लिए विशेष किया जरूर अच्छा से अच्छा आप लोगों के साथ होगा, ठीक है। आपकी मेहनत जरूर आपके लिए रंग लाएगी, ये समझिए। चलिए अच्छा, तो ये आप लोगों को अच्छा सा ऑप्शन बोल के दिखाया, चलिए तो 1987 आपका सभी बच्चों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1987 के अंदर ये आपका ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन को सेटअप किया गया था एज अ स्टेचुरी बॉडी के लिए, ठीक है। तो जो कि आपका पार्लियामेंट के द्वारा सेटअप किया गया था, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक मैं अभी सभी बच्चों को प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजुअल होगा। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम लोअर टू हायर फॉर इंडिकेटिंग लर्निंग आउटकम्स रिलेटेड टू अफेक्टिव डोमेन, भावात्मक क्षेत्र से संबंधित सीखने के परिणामों की इंगित करने के लिए निम्न में से उच्च तक का सही क्रम क्या है। प्राप्त करना, उसको उसकी वैल्यू करना, उसको रिस्पॉन्ड करना, ऑर्गेनाइज करना, या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर, उसके विशेषता को बताना।
तो आप सभी बच्चों को क्या लगता है कि इनमें से कौन सा सही ऑर्डर है? रिसीविंग, वैल्यूइंग, रिस्पॉन्डिंग, ऑर्गेनाइजिंग या फिर कैरेक्टराइजेशन? सो फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा आप सभी बच्चों का आंसर? ओनली आपके पास 10 सेकेंड्स बचे हुए हैं। थोड़ा सा आप लोगों को मैं इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे सकता हूं, रीजन में कि थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में भी टाइम लगेगा, और आपको मैंने टाइम बताया भी कि इस क्वेश्चन को पढ़ने में और इस क्वेश्चन का आंसर करने में इतना टाइम एटलीस्ट आपको लगना चाहिए, है ना? चलिए, अच्छा, आपको आप लोगों को ऐसे कितने बच्चे होंगे कि ऐसा लग रहा था जो बच्चे पेपर दिए हैं, अभी थोड़ा मैंने पेपर को देखा नहीं है, मैं चाहता हूं एक बार थोड़ा बताएं कि ऐसे कितने बच्चे हैं जितने मतलब पेपर दिया और ऐसा लगा कि यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि करवाए आप लोगों से और पूछे गए हैं आप लोगों से क्वेश्चन? ऐसा भी हुआ होगा काफी बच्चों के साथ कि काफी क्वेश्चन करवाए गए और वहां से पूछे, क्यों नहीं एक ही क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन पूछा गया होगा जरूर, है ना? क्योंकि अब वो हो सकता है कि ऐसा हो कि भाई उस क्वेश्चन का तरीका चेंज कर दे लेकिन वही क्वेश्चन पूछा जाए, बस क्या कि वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन दैट शुड बी द डिफरेंट, वो दैट कुड बी द डिफरेंस, वो मतलब चेंज हो सकता है, अलग हो सकता है, बट हो सकता है उसका आंसर उसी तरीके से हो, ठीक है? तो ए सी बी डी ई, सबसे पहले आपको रिसीव करना है, क्या करना है? उसको प्राप्त करना है, ठीक है? फिर उसको रिस्पॉन्ड करना है, क्या करना है? उसको लर्निंग इफेक्टिव को, है ना? तो उसको पहले रिसीव, जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं तो उसको आपको क्या करना है? रिसीव करना। अगर पूछा जा रहा है क्या समझ में आया या नहीं समझ में आया, फिर उसको रिस्पॉन्ड करना है, देन उसकी वैल्यू क्या है उसको समझना है, ठीक है? कि अगर आया है तो आपको उसको समझ में आएगी कि हाँ इसकी वैल्यू ये है कि नहीं है? देन आपकी उसकी विशेषताएं क्या है उसको, फिर इसके बाद आपको क्या करना है? सॉरी, ऑर्गेनाइज करना है, फिर इसके बाद उसको आपको ये करना है कि उसकी विशेषता क्या क्या है, कैसे आपको उसके लाइफ में उसको यूज करना है, आप ये समझिए कैसे उसको यूज करना है, कहाँ यूज करना है, ये बड़ा जरूरी है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नीट एक एमएचआरडी योजना है, किसका उद्देश्य है? नीट, NEET, एन एमएचआरडी स्कीम एम्स एट बेटर लर्निंग आउटकम्स इन हायर एजुकेशन, फैसिलिटेटिंग मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बेटर फाइनेंशियल रिसोर्स मैनेजमेंट या फिर प्रमोटिंग स्वच्छ कैंपसेस अंडर स्वच्छ भारत अभियान। चलिए, बहुत ही बढ़िया, हाँ जी बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है? मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों से, मैं ये बार बार कह रहा हूँ ना, इस ये ऐसा ही होता है इसी तरीके से कि आप लोग जब पेपर देते हैं आपके पास क्वेश्चन के पूछने का तरीका ही चेंज हो सकता है, ये समझिए, क्वेश्चन का पूछने का तरीका ही चेंज हो सकता है, बाकी आप लोगों से क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं, है कि नहीं है? चलिए, ठीक है, तो वन विल बी योर राइट आंसर, बेटर लर्निंग आउटकम्स इन हायर एजुकेशन, ये आपका सबसे मोस्ट उद्देश्य, सबसे मोस्ट ऑब्जेक्टिव है इस एमएचआरडी नीट स्कीम का, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय केंद्र सरकार का विश्वविद्यालय किस राज्य में है? फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अ सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इज इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर पंजाब? पंजाब, पंजाब, पंजाब। चलिए फटाफट बताएंगे क्या होगा आंसर। फर्स्ट, पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय केंद्र सरकार का विश्वविद्यालय किस राज्य में है? हरियाणा में है, मणिपुर में है, अरुणाचल प्रदेश में है या फिर पंजाब में है? देखो, आप लोगों को कोई भी पढ़ाए, कोई भी फैकल्टी पढ़ाएगा, वो आपको बेस्ट बनाने का ही कोशिश करेगा, हमेशा सोचेगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट चीजें हमेशा बताए, हमेशा सोचेगा कि आपको जितना हो सके उतना बेस्ट चीजें बताए, है ना? तो उस चीज के लिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना होया करें भाई, ठीक है? हर टीचर आपको आपको बेस्ट ही बताने की कोशिश करेगा, आपको बेस्ट बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है? तो पहला राष्ट्रीय विश्वविद्यालय केंद्र सरकार का विश्वविद्यालय किस राज्य में है? आंसर नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? कहां पे भाई?
मणिपुर में। कहां पे है? मणिपुर। कहां पे है बच्चों? मणिपुर में आपका बिल्कुल सही आंसर, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर किस तरफ पड़ता है आपका? किस तरफ पड़ता है? ईस्टर्न इलाका है आपका, या आप ऐसे बोलो नॉर्थ ईस्टर्न। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न बोल सकते हो। ठीक है, ये आपका ईस्टर्न में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई, ये भी क्या उसमें उनको पूछने क्या, किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनको क्या है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज कमीशंस इन दियर रिपोर्ट रिकमेंडेड दैट साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च शुड रिसीव हाई प्रायोरिटी टू एक्सेलरेट नेशनल इकोनॉमी। निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, प्राथमिकता दी जानी चाहिए? आचार्य नरेंद्र देव कमेटी, मुदलियार कमीशन, राधा कृष्णन कमीशन, या फिर कोठारी कमीशन? सो कौन सा आपका सही उत्तर होगा? जितने भी बच्चे हैं सभी लोग ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में क्लासेस को लाइक एंड शेयर कर देंगे। जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं सभी लोग ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में लाइक शेयर कर देंगे। चलिए, तो आंसर नंबर 4 कोठारी कमीशन से। आप लोगों को ये मैंने पहले भी बताया था, इसका आंसर कोठारी कमीशन। देखिए, काफी बच्चों को ये भी लग रहा हो कितने ये क्वेश्चन सर पहले भी हो चुके। देखो, आप लोगों का समझिए, जो भी क्वेश्चन जितनी बार रिवीजन हो रहा है उतना अच्छा है आप लोगों के लिए, उतना ही अच्छा। मैं बार बार कह रहा हूं, उतना अच्छा है आप लोगों के लिए जितना क्वेश्चन आपको बार बार आपके लिए हो रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज के लिए बेफिक्र रहिए और ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करते रहिए इनका। हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ ही लिया जाए यहाँ से, फिर आपको अरे यार सर ने पढ़ाया था समझाया था। अगर एक बार बताया, दूसरी बार बताया, तीसरी बार बताया, अपने आप ही दिमाग में घुस जाना है, फिर तो जिंदगी में कभी भी पूछ लिया जाए वहां से क्वेश्चन आप लोगों को बता ही देना है। सो इंडिया का फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन सिकल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज या फिर कमीशंस? भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति निम्नलिखित में से किस समिति आयोग की सिफारिश की अगली कड़ी थी, नेक्स्ट जनरेशन थी? कोठारी कमीशन थी, मुदलियार कमीशन था, या रामामूर्ति रिव्यू कमेटी थी, या राधा कृष्ण कमीशन था? तो आप लोगों को क्या लगता है साथियों? फटाफट सभी बच्चे आंसर करेंगे, और टाइम मैनेजमेंट का होना बड़ा जरूरी है। आप सभी बच्चों को मैंने बताया भी है दैट हाउ टू मैनेज योर टाइम टू गिविंग योर आंसर। ठीक है, ठीक है, तो 1 आपका बिल्कुल सही आंसर, बहुत ही बढ़िया। कोठारी कमीशन लग रहा है, कोठारी। अब कोई भी आंसर आएगा ना, मुझे पता है यहाँ से किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो सब कहेंगे अरे बस सर आंख बंद करके कोठारी कमीशन आंसर कर देना, बस कोठारी कमीशन इस तरीके से आंसर कर देना है। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं, और भी आपके हो सकता है आंसर चेंज हो जाए भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following ancient universities provided for the teaching of a special subject Vajrayana Buddhism along with the other subjects? निम्नलिखित में से किस प्राचीन विश्वविद्यालय ने अन्य विषयों के साथ ही साथ एक विशेष विषय वज्रायण बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रदान की थी? ये क्वेश्चन मैंने करवाया था और बहुत अच्छे से करवाया था, और मुझे लगता है कि इसका आंसर भी अच्छे से आएगा और सभी लोग आंसर अच्छा देंगे, सही देंगे। तो फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा आंसर भाई, जल्दी से फटाफट, और क्विक रिवीजन हो रहा है आप लोगों का ये। ठीक है, फटाफट, कम ऑन डू आंसर फास्ट, फटाफट आंसर करेंगे। क्या होगा भाई आंसर? 2 आपका जगतदला यूनिवर्सिटी नालंदा में आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार किया जा रहा था, वहां पे बुद्धिज्म पढ़ाया जा रहा था। समझिएगा ध्यान से क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। जो नालंदा यूनिवर्सिटी, इसमें काफी बच्चे आंसर करेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी। बट गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, नालंदा यूनिवर्सिटी में आपकी बुद्धिज्म धर्म को प्रमोट किया जा रहा था, उसके बारे में पढ़ाया जाता, बट उसका वज्रायण बौद्ध धर्म जो है ना, उसकी जो शिक्षा स्पेशली आपके जगतदला यूनिवर्सिटी में दी गई थी। इस चीज को थोड़ा सा सोचना है। बौद्ध धर्म की यहाँ पे प्रमोशंस आप इसकी यहाँ पे स्टडी करवाए थे, बट इसका एक स्पेशली एक पार्ट सब्जेक्ट वज्रायण बुद्धिज्म, इसके बारे में आपको जगतदला यूनिवर्सिटी में बताई गई थी। ठीक है,
तो इस चीज को आपको समझना है। चलिए, आवाज नहीं आ रही है? ठीक है। इन द यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम एज प्रिवेलेंट नाउ, which of the following bodies committees looks after formal approval of curriculum and course of study? वर्तमान में प्रचलित विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था समिति पाठ्यक्रम और अध्ययन के पाठ्यक्रम की औपचारिक स्वीकृति देखती है? यूनिवर्सिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, एकेडमिक काउंसिल ऑफ कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ स्टडीज, या यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्ट? जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे लोग क्लासेस को लाइक शेयर कर देंगे। जितने भी बच्चे लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं सभी स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में सभी बच्चे लोग क्लासेस को लाइक शेयर कर देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हो रही है, आप सभी बच्चों की ये समझिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो रही है। तो ज्यादा से ज्यादा जितने नंबर्स हो सकते हैं सभी बच्चे लोग ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में जुड़ेंगे और आप सभी बच्चे लोग लाइक शेयर करते जाएंगे। तो 2 आपका एकेडमिक काउंसिल ऑफ कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी, ये आपका फॉर्मल अप्रूवल का है यहाँ पे किसी भी कोर्स की जो स्टडी करवाई जा रही है। ठीक है, तो ये यहां से फॉर्मल अप्रूवल की जरूरत पड़ती है कि उस एकेडमिक काउंसिल का जो भी उससे यूनिवर्सिटी जो जुड़ी होगी उस यूनिवर्सिटी को वहां से अप्रूवल होना जरूरी है। ठीक है, तो 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और उम्मीद करता हूं कि यही भी आप लोग अगर पेपर में पूछा जा रहा है, ये हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा जाए कि फॉर्मल अप्रूवल या फिर इसी तरीके से एकेडमिक काउंसिल ऑफ कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी को इसी को उल्टा कर दिया जा सकता है कि ये किस काम के लिए होती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये कमेटी या फिर ये बॉडी जो होती है आपको फॉर्मल अप्रूवल देती है किसी भी कोर्स ऑफ स्टडी या फिर करिकुलम के लिए, इससे भी पूछा जा सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आंसर कर रहे हैं हमारे साथी सभी लोग। द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन इज AIR, CEC, UGC, countrywide classroom, ज्ञानवड़ी, या choose the correct answer the from the following given below। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस क्या है इंस्टीट्यूशंस के? फटाफट आंसर करेंगे सभी बच्चे लोग। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस क्या है एजुकेशनल कम्युनिकेशन के? ठीक है, चलिए फटाफट आंसर करेंगे। ऑलरेडी आपके पास 20 से 15 से 20 सेकंड बचे हुए हैं। ठीक है, चलिए चलिए, तो 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज व्हाट ACBD। ठीक है, ACB और D। ठीक है, AIR। ठीक है, इसके बाद आपका UGC कंट्रोवाइड क्लासरूम। ठीक है, सॉरी CEC, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हाँ, यूजीसी कंट्री वाइड क्लासरूम, इसके बाद आपका सीईसी, इसके बाद लास्ट में आता है ज्ञानवड़ी। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से फटाफट आंसर करें। भारत में पहला खुला विश्वविद्यालय वर्ष में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? 1980, 1982, 1985 या 1986? कौन से साल में पहली ओपन यूनिवर्सिटी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मतलब लॉन्च की गई थी, या आप ये कहें स्टैब्लिश की गई थी? और सभी बच्चे लोग, स्पेशल क्लासेस भी मेरी होती है डेली 1 बजे, तो सभी स्टूडेंट्स अभिषेक शुक्ला के नाम से मुझे आप लोग वहां पे ज्वाइन भी कर सकते हैं और डेली लाइव क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी स्टूडेंट्स जुड़ सकते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर है सभी को? तो आप सभी बच्चों को इस चीज का ध्यान देना है। आप लोगों के लिए ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? 1980, 1982, 1985, 1986। तो आप सभी स्टूडेंट जो भी बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर सभी को? जी, डाउट पूछ सकते हैं, क्लियर है? ठीक है, अभी पढ़ा था तो आपका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर 2, बहुत ही बढ़िया। तो ऐसे आंसर करने हैं आप लोगों को। ठीक है, इसी तरीके से। जी बिल्कुल, बहुत है, भीम अंबेडकर राव ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर। जिन बच्चों को ये अच्छा यूनिवर्सिटी वो कौन थी, तो आप लोगों को आंसर करना है भीम
अंबेडकर राव यूनिवर्सिटी। ठीक है, क्लियर सभी बच्चों को? इस चीज का ध्यान रखना, और सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर करते जाए ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में क्लासेस को। जितने भी बच्चे हैं ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में क्लासेस को लाइक शेयर करते जाएंगे सभी बच्चे लोग। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द coordination and determination of standards in institutions for higher educational research or scientific and technical institutions? चलिए, तो फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा? ठीक है, तो 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंट्री नंबर 4, सॉरी आंसर नंबर 4, एंट्री नंबर 66। ठीक है, चलिए, तो आप सभी बच्चों का ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और ध्यान रखना है सभी बच्चे लोग क्लासेस को ज्वाइन करेंगे ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में। ठीक है, और आप लोगों के साथ जरूर कुछ ना कुछ ऐसे इंटरव्यूज लिए जाएंगे। जो बच्चे का क्रैक होगा, मेरे से पर्सनली आप लोगों के लिए इंटरव्यू होगा, और कभी जो भी बच्चे का क्रैक होगा जरूर आप सभी स्टूडेंट जुड़ सकते हैं, और फिर एक इंटरव्यू लिया जाएगा। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, कैसे आप लोगों ने किया, कैसे क्रैक किया, सभी चीजें होंगी। तो आप लोग, उम्मीद करता हूं बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए, तो आंसर करें, विच स्टेचुअरी बॉडी ऑफ एन यूनिवर्सिटी हैज द पावर टू अकॉर्ड फॉर्मल अप्रूवल टू द प्रोग्राम्स एंड कोर्सेज ऑफ स्टडीज? सीनेट, सिंडिकेट, एकेडमिक काउंसिल, बोर्ड ऑफ स्टडीज। किसी विश्वविद्यालय के किस वैधानिक निकाय के पास अध्ययन के कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों में औपचारिक स्वीकृति देने का अधिकार है? सीनेट का, सिंडिकेट का, एकेडमिक काउंसिल का, या फिर बोर्ड ऑफ स्टडीज का? चलिए, जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा सभी स्टूडेंट्स? फटाफट जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे लोग ज्यादा से ज्यादा आंसर सभी बच्चों को करना है, इस चीज का ध्यान रखिए। चलिए, ठीक है, चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो जिन बच्चों का आंसर एकेडमिक काउंसिल आ रहा है वो बिल्कुल सही है। तो किसका स्टडीज होना चाहिए यहाँ पे? फॉर्मल अप्रूवल किसका होना चाहिए? एकेडमिक काउंसिल का होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मल अप्रूवल किसी भी यूनिवर्सिटी को, मतलब अगर पावर अगर यहाँ पे अकॉर्ड किया गया तो फॉर्मल अप्रूवल किसका होना चाहिए किसी भी कोर्सेज ऑफ स्टडीज और प्रोग्राम के लिए? तो एकेडमिक काउंसिल का होना चाहिए। आई थिंक कंसल्ट एकेडमिक काउंसिल ऑफ कंसल्ट यूनिवर्सिटी, आई थिंक इसके पहले भी यही होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, बहुत ही बढ़िया। तो जिनका आप लोगों का एग्जाम होता जा रहा है तो ध्यान रखिएगा, देखिए आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है कि विच स्टेचुरी बॉडी ऑफ अ यूनिवर्सिटी हैज द पावर टू अकॉर्ड फॉर्मल अप्रूवल? किस यूनिवर्सिटी के पास पावर होता है मतलब फॉर्मल अप्रूवल को देने के लिए किसी प्रोग्राम या यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज को? ठीक है, तो आपका एकेडमिक काउंसिल का होता है। ठीक है, तो यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, आयुर्वेद जो स्वदेशी चिकित्सा पद्धति से संबंधित है, इसका पता लगाया जा सकता है। आयुर्वेद विच डील्स विद, देखो अदर ऑप्शंस को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत पड़ेगी? यहाँ पे जरूरत तब पड़ती है जब यहाँ पे उसका वर्क को पूछा जाए, फंक्शंस को पूछा जाए। फंक्शंस के हिसाब से हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब कोई भी फंक्शन पूछा जाएगा तब उसको बता सकते हैं कि हाँ इस यूनिवर्सिटी का ये फंक्शन है। अब सीनेट, सिंडिकेट या फिर आपका एकेडमिक काउंसिल, तो इनका फंक्शन के डिपेंडेंसी पे ये एक्सप्लेन किए जाते हैं। तो अभी वहां पे ये फंक्शन इस फंक्शन पे उसको बताया गया कि उसका काम क्या है कि आपके कोई भी कोर्सेज स्टडीज को, प्रोग्राम्स को अप्रूवल देने के लिए इस स्टेचुरी बॉडी को पूरा अधिकार होता है। ठीक है, एकेडमिक काउंसिल को। आयुर्वेद विच डील्स विद इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन कुड बी ट्रेस्ड टू,
आयुर्वेद जो स्वदेशी चिकित्सा पद्धति से संबंधित है का इसका पता लगाया जा सकता है कहां से? ऋग्वेद में आपको पता है हमारे संस्कृति में 4 वेद चलते हैं। अच्छा, आपसे क्वेश्चन भी मैं पूछूंगा, आप सबसे बड़ा वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है या अथर्ववेद है? ये चारों वेद आपके पास अवेलेबल है, तो जल्दी से बताएंगे सबसे बड़ा वेद कौन सा है और आपका सबसे छोटा वेद कौन सा है? सबसे बड़ा वेद का मतलब क्या हुआ, सबसे छोटा वेद का मतलब क्या हुआ, समझते हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सबसे पुराना, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा लिखा हुआ, सबसे ज्यादा ज्ञान की बातें, तो ये बड़ा हुआ सबसे, ठीक है। सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट वेद कौन सा है, आप इसके बिहाफ पे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से बताएंगे सबसे लॉन्गेस्ट वेद, लार्जेस्ट वेद कौन सा है आपका, तो बताएंगे कौन सा आंसर बिल्कुल सही। तो ये तो आपका बिल्कुल सही हुआ आंसर 4, जिन जिन बच्चों का आंसर आएगा अथर्ववेद, डील्स विद द इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो भी आपके स्वदेशी, जो आपके हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मेडिसिन यूज किए जाते हैं आयुर्वेदिक के तरीके से, ठीक है, आयुर्वेदिक के तरीके से, हाँ ठीक है, सबसे पुराना। और आयुर्वेद के तरीके से जो भी आयुर्वेद की दवाइयां बनाई जाती हैं उनके बारे में जो लेख लिखे गए हैं, वो कैसे बनाए जा रहे हैं, उसका सिस्टम क्या है बनाने का उन दवाइयों का, तो वो आपका जितना भी वो सारा कहां से कहां पे पाया जाता है लिखा हुआ, वो आपके अथर्ववेद में लिखा जाएगा, पाया गया है, ठीक है। कहां लिखा जाता है? आपके अथर्ववेद में, ठीक है। सामवेद में क्या है, आपके संगीत कैसे होने चाहिए, ठीक है। सामवेद के अंदर क्या लिखा है आपका, संगीत कितने, मतलब कितने प्रकार के, संगीत का कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे उसका धीरे धीरे उसके प्रकार कितने हैं, तो ये सारे सामवेद में है। यजुर्वेद के अंदर जो वो नहीं होते जादू मंत्र टोना ये सब, वो आपका क्या हुआ, अथर्ववेद हुआ, सॉरी यजुर्वेद हो गया। ठीक है, तो आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो फटाफट आंसर करेंगे फटाफट, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो आपका आंसर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज अथर्ववेद, ठीक है। और ऋग्वेद आपका सबसे बड़ा, सबसे ओल्डेस्ट, क्लियर है। चलिए, तो आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड एनबीए के दायरे में आता है? Which of the following type of institutions come under the ambit of National Board of Accreditation? चलिए, वेद, इट्स वेद। चलिए, which of the following type of institutions come under the ambit of National Board of Accreditation? NBA, teacher or education institution, technical institution, agricultural institution या medical institutions? चलिए, तो फटाफट सब लोग आंसर करें। आंसर नंबर 2 विल बी योर राइट आंसर। आंसर नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, एक सेकंड, थोड़ा सा आप सभी लोग देंगे। चलिए, तो उम्मीद करता हूं अभी मैं आप सभी बच्चों को प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजुअल होगा। चलिए फटाफट आंसर करेंगे इसका। अच्छा, इसका आंसर सभी लोगों ने दे ही दिया था, ठीक है। तो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, इसका आप सभी बच्चों ने आंसर दे ही दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो फटाफट आंसर करेंगे अब भी। उम्मीद करता हूं सभी को प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजिबल होगा मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
द चाइनीज स्कॉलर्स आई जिंग एंड जुआनजैंग विजिटेड एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग। चीन विद्वानों आई किंग और जुआनजैंग ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा किया था। कौन से सेंचुरी में? पहले 5th सेंचुरी में, 7th सेंचुरी में, 10th सेंचुरी में, या फिर 12th सेंचुरी में? तो बताएंगे भैया कौन से सेंचुरी में ये दौरे पे आए थे भाई साहब। फटाफट सभी बच्चे लोग आंसर्स करेंगे जल्दी से। मैंने बताया है कि पछताने से अच्छा है कि कोशिश करके हार जाना। तो कोशिश मैं समझता हूं कि सभी बच्चे लोग करेंगे, आंसर देने की कोशिश सभी बच्चे लोग करेंगे। तो मैं यही बार बार बोलूंगा कि पछतावे से अच्छा है कि काश मैं उसको आंसर कर पाता, काश मैं इसका आंसर दे देता तो ज्यादा बढ़िया रहता, है ना। मतलब गलत जाए कोई दिक्कत नहीं, कम से कम जब बच्चा आंसर करता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखें, जब बच्चा आंसर करता है तो उस चीज को आपको यह समझना पड़ेगा साथियों कि बच्चा उसको कोशिश कर रहा है। एटलीस्ट गलत आंसर दे रहा है वो बात की बात है, सही आंसर दे रहा है वो बात की बात है, बट कोशिश कर तो रहा है ना वो। गलत सही बताने के बाद उसका तो गलत सही पता लग ही जाना, गलत करेगा तो सही पता ही लगेगा, सही कर रहा तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आपका बी बिल्कुल सही आंसर देगा, काफी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आएगा इसमें, और बी आपका। और फटाफट आप लोग 50 लाइक जल्दी से, बिना सोचे समझे फटाफट आंसर जल्दी से, सॉरी लाइक फटाफट क्लासेस को कर देंगे ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में। आप सभी बच्चे लोग लाइक फटाफट क्लासेस को करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, किस वर्ष में केंद्र सरकार ने यह निर्णय ले लिया कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा के संस्थानों को सार्वजनिक निधि से सहायता अनुदान के आवंटन से संबंधित सभी मामलों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजा जा सकता है? 1952 में, 1953 में, 1954 में, 1956 में? तो फटाफट बताएंगे, चलिए फटाफट आंसर करेंगे। इसमें एक्सप्लेन क्या यार, स्टैटिक पार्ट में कैसे बच्चों आप लोगों को एक्सप्लेन करें? अब वो कौन से सेंचुरी में आया था? वो 5th 7th सेंचुरी में आया था। अब इसमें क्या मैं एक्सप्लेन करूं, आप लोग बताइए। अब ये जैसे इन विच ईयर द यूनियन गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट ऑल केसेस पर्टेनिंग टू द एलोकेशन ऑफ ग्रांट्स एंड एड फ्रॉम पब्लिक फंड टू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अदर यूनिवर्सिटीज, पब्लिक फंड के थ्रू जो केंद्रीय यूनिवर्सिटीज है या फिर जितनी भी अलग यूनिवर्सिटीज हैं वो ज्यादा से ज्यादा हाई लर्निंग को रेफर किए जाते हैं। तो किस ईयर में ये सारी चीजें आपकी यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड किया था, किस ईयर में? ठीक है, यूजीसी के लिए, है ना। आपकी यूजीसी के लिए जब रेफर किए जाते हैं पब्लिक फंड्स के थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, अदर यूनिवर्सिटीज के लिए, तो हाई लर्निंग के लिए, तो वो जो है किस साल के अंदर यूनियन गवर्नमेंट ने इसको एक्सेस कर दिया था, मतलब आप ये कहें कि आगे फॉरवर्ड कर दिया था। तो फटाफट आंसर बताएंगे, और आपका आंसर आ भी चुका है और उम्मीद करता हूं सभी बच्चों का आंसर आ चुका होगा। तो आपका आंसर नंबर 1952, 1952 में इसको एक्सेस दे दिया गया था और 1952 में इस चीज को लेकर आ गया था। ठीक है भाई, 20 वाला क्वेश्चन में वो आपको ऑलरेडी पूछा क्या गया है, उस चीज को आप लोग देखिए। उसमें आपको ऑलरेडी पूछा गया था क्या कि स्टैटिक पार्ट की आपका जो जुआजिंग और फिर ये जो कौन से ईयर में आपका आया था। तो सिंपल सी बात, उसमें 7th सेंचुरी में आया था। अब उसमें क्या मैं एक्सप्लेन करूं, आप लोग बताइए थोड़ा सा, मैं कि 7th सेंचुरी को कैसे लिखते हैं, है ना। तो उस चीज को भी समझना है बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार की विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सपोर्ट इनोवेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट्स दैट आर सोशली रेलिवेंट, locally need based और locally need based, nationally important and globally significant? इनमें से आपको कौन सा स्कीम ऐसा लगता है इंडिया के, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पास किया गया था और उसका यहाँ एम था, यहाँ उसका टारगेट था कि वो इनोवेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट्स के ऊपर, कि वो सामाजिक तौर पे बहुत मतलब आवश्यकता के रूप में रहे और लोकल के तौर पर बहुत ही बस ऐसा है कि जरूरतमंद रहे कि हाँ जरूरत चीजें पूरी हो रही है, और नेशनल लेवल पर बहुत जरूरी हो और ग्लोबल लेवल पे बहुत ही सिग्निफिकेंट, मतलब होना ही चाहिए ये, ठीक है, अनिवार्य हो। तो आपको कौन सा एक्ट ऐसा लगता है कि इसमें आपको सही नजर आ रहा है? तो फटाफट आंसर करेंगे और सभी स्टूडेंट्स फटाफट लाइक शेयर कर देंगे क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में, जितने भी बच्चे लोग हैं। Only 1 like is away to make it half century. So फटाफट सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर कर देंगे क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में। चलिए, तो आंसर 2 आपका बिल्कुल स्ट्राइड, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्ट्राइड आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
सभी बच्चे लोग फटाफट सभी बच्चे लोग आंसर करेंगे। चलिए, अच्छा काफी बच्चों को ये भी डाउट होगा कि सर इसका फुल फॉर्म भी बता दीजिए सर क्या होगा, काफी बच्चों का इसका डाउट होगा, है ना। चलिए, तो आपका इसका फुल फॉर्म जो होगा ये आप इसमें स्कीम्स फॉर क्या कह रहे हैं आप लोग भाई? अच्छा ठीक है, नहीं नहीं आप लोगों को फिर भी मैं बता ही देता हूं, ठीक है, ट्रांस डिसिप्लिनरी, ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, स्कीम्स फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी, इसका स्पेलिंग गलत हो रहा है, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा यहां पे लिखते हैं तो ज्यादा बढ़िया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आप लोगों से, इसलिए बार बार थोड़ा सा आप लोगों को बता रहा हूं। स्कीम्स फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट्स फॉर डेवलपिंग इकोनॉमी, ठीक है, इसीलिए इसको ग्लोबली सिग्निफिकेंट रखना, क्योंकि ये आपके इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने के लिए ही ये रखा गया था, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो आपको इस तरीके से सोचना है इसको आंसर, ठीक है। अब हो सकता है भाई फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो क्या ही करेंगे उसमें, अगर फुल फॉर्म अगर मान लीजिए पूछ ही लिया तो फिर क्या ही करेंगे उस टाइम, कहां से लाएंगे अपने अंदर, अब कहां से लाऊं मैं इसको, कैसे याद करूं, है ना। ठीक है, अरे सबका बेड़ा पार हो जाएगा, मेरे वजह से ऐसा नहीं है, आप लोगों का ही पूरा हो जाएगा। आप अगर आप लोग अब पूछ लिया करें ना, जो समझ में ना आप लोग पूछ लिया करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट्स पूछ लिया करें जब भी कोई अगर डाउट होता है तो आप लोगों को, ठीक है। कोई अगर डाउट, अगर बाई चांस हो सकता है कोई कमेंट आप लोगों की जल्दी जल्दी मिस हो जाए, आप में पढ़ाते पढ़ाते मिस हो जाए, तो वो अलग बात है, ठीक है। बाकी आप लोग पूछ लिया करें अगर कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो। अंडर गेट्स higher education policies are to be performed by the or are to be formed by the which of the following department? अंडर गेट्स के जानते हो, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड सर्विसेज, आपको ये सारी चीजें मैंने बताया था। गेट्स के तहत निम्न में से किस विभाग द्वारा उच्च शिक्षा नीतियां बनाई जानी है? एजुकेशन के ऊपर, एक्सटर्नल अफेयर्स के ऊपर, कॉमर्स एंड ट्रेड के ऊपर, या अर्बन प्लानिंग के ऊपर? तो ये तो बताएं भाई। चलिए, तो इस चीज का फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा आप सभी बच्चे लोगों का? अंडर गेट्स हायर एजुकेशन पॉलिसी जो मतलब फॉर्म की जा रही है, जो बनाई जा रही है डिपार्टमेंट्स में, तो किस डिपार्टमेंट के लिए बनाई जा रही है? जैसे मैंने बताया जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज के ऊपर ये एग्रीमेंट बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, किसके ऊपर बनाएगी? वो शिक्षा के ऊपर तो बनाएगी नहीं, वो सिंपल सी बात है, वो किसके ऊपर बनाएगी? कैसे व्यवसाय करना है, कैसे व्यापार बढ़ाना है, कैसे व्यापार को बहुत ही मतलब ऐसा समझिए कि बहुत ही सिक्योर बनाना है ना, और कैसे ज्यादा से ज्यादा अच्छे से इंपोर्टेंट मतलब ज्यादा से ज्यादा बढ़िया बनाना, कैसे ज्यादा से ज्यादा इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं व्यापार को। तो ये आपका एकदम डायरेक्ट उससे मिल रहा है, उससे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कॉमर्स एंड ट्रेड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 3 विल बी योर राइट आंसर। क्लियर है सभी बच्चे लोगों के लिए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 24। द 10th 5-year प्लान अप्रोच पेपर ऑन हायर एजुकेशन फोकस्ड ऑन, उच्च शिक्षा पर 10वीं पंचवर्षीय ये जो योजना का दृष्टिकोण है पर किस पे केंद्रित था? इंटरनेशनलाइजेशन के ऊपर, रूरलाइजेशन के ऊपर, यूनिवर्सलाइजेशन के ऊपर, या आईसीटी ओरिएंटेशन के ऊपर?
जो आपका 10वीं जो आपके पास पंचवर्षीय योजना लेकर आई गई थी हायर एजुकेशन के लिए, वो किस पर फोकस किया गया था कि ज्यादा से ज्यादा उसका अंतरराष्ट्रीयकरण किया जाए, मतलब क्या ज्यादा से ज्यादा आपके फॉरेन कंट्री से ज्यादा से ज्यादा जुड़ा जाए, या रूरलाइजेशन किया जाए, आपके ग्रामीणकरण किया जाए, ज्यादा से ज्यादा आपके चीजों को ग्रामीण मतलब गांव की तरह जो एजुकेशन है ना, गांव की एजुकेशन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देकर उस पर बात किया जाए, उस पर कनेक्ट किया जाए, यूनिवर्सलाइजेशन सार्वभौमिकरण के ऊपर, या फिर आईसीटी के तौर पर, है ना। तो आप आईसीटी के तौर पर मतलब समझ सकते हैं आप लोग क्या, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए। तो फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा आप सभी बच्चों को, फटाफट। तो आपका जो 10वां पंचवर्षीय योजना आया था वो हायर एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए इंटरनेशनलाइजेशन के ऊपर। आज भी आप सभी बच्चे लोग देखें कि हमारे देश के इंजीनियर दूसरे देशों में सबसे ज्यादा पाया जा रहा है। आप लोग इस चीज को मानिए बात को, हमारे देश में जो इंजीनियर्स हैं तो यहाँ नहीं मिलता कि हम दूसरे देशों में काम करें, बहुत अच्छा वहां से वर्क करके बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर्स भी। तो ये कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन का ही फायदा है, कहीं ना कहीं उस 5 ईयर प्लान का ही फायदा है, ठीक है। तो यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, the highest college density, the highest number of colleges per lakh eligible population in the age group of 18 to 23 years is in which of the following states। उच्चतम कॉलेज घनत्व यानी 18 से 23 वर्ष के आयु वर्ग में प्रति लाख पात्र जनसंख्या पर सबसे अधिक कॉलेज निम्नलिखित में से किस राज्य में है। बिहार में है, कर्नाटका में है, उत्तर प्रदेश में है, या फिर गुजरात में है। तो फटाफट बताएंगे किस राज्य में है भाई, फटाफट बताएंगे। आंसर नंबर 2 कर्नाटक आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कर्नाटक आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर आप सभी बच्चों को। ठीक 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 है, ठीक है, ठीक है। चलिए तो आपका 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, संक्षिप्त नाम नेहिफा का क्या अर्थ होगा। हायर एजुकेशन फाइनेंस एकेडमी, हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी, हायर एजुकेशन फ्रेमवर्क एसोसिएशन, या हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी। क्यों भाई, चलिए फटाफट बताएंगे क्या आंसर होगा। हिफा का स्टैंड क्या स्टैंड फॉर, हिफा स्टैंड फॉर, संक्षिप्त नाम क्या है। जितने भी बच्चे हैं क्लासेस को लाइक शेयर करते जाएंगे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी स्टूडेंट्स। चलिए हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हायर एजुकेशन और फाइनेंस एजेंसी, उच्च शिक्षा वित्त एजेंसी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए, जो आपको मार्क कर दिया जा रहा है समझिए वो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर क्लासेस को करते जाएंगे, जितने भी बच्चे हैं क्लासेस को लाइक शेयर करते जाएंगे इन द कंटेक्स्ट ऑफ। मैं आपको अभी भी बता रहा हूं आप लोगों को, एग्जाम में हर चीज पढ़ के गए, आपको हर चीज मालूम है, ये मैटर ज्यादा नहीं करता। मैटर ये भी करता है कि आप उस क्वेश्चन को जहां जा रहे हैं आप सबको सब पता है, सब कुछ पता है, लेकिन क्वेश्चन का अटेम्प्ट जो है अगर उसमें टाइम ले रहे हैं
या फिर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप क्वेश्चन के प्रति टाइम, जिस क्वेश्चन में कम टाइम देना था उसमें ज्यादा दे दिया, इसमें ज्यादा देना था उसमें कम दे दिया, और उसकी वजह से वो गलत हो गया। होता नहीं, कभी कभी हम क्वेश्चन को ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होके हम उस क्वेश्चन को अरे ये तो पता है यार, जल्दी से आंसर कर देते हैं, और हो सकता है उसमें एक्सेप्ट, विद, विदाउट, नो, मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन वहां पे लिखा हो और जिसकी वजह से आपने आंसर ओवर में आपने उसको गलत कर दिया बाय मिस्टेक। होता है ऐसा। तो उसमें क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आपने कम टाइम देने की वजह से आपने उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा नहीं और जल्दी जल्दी में गलत कर दिया। और हो सकता है कभी कभी ज्यादा टाइम दे दिया आपने जिस क्वेश्चन में, और हो सकता है ज्यादा टाइम, अच्छा लास्ट में अब यार दे ही देती हूँ इसका आंसर, दे ही देता हूँ आंसर, और आपने ओके कर दिया, उसमें भी गलत हो जाता है। तो इस चीज का होता है, ऑब्वियसली होता है, ये सबके साथ होता है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि टाइम को बहुत मैनेज करके चलना चाहिए। ठीक है, टाइम को बहुत मैनेज करके चलना है आप लोगों को। क्लियर है? तो आपका आंसर 4, वैल्यू कंसोलिडेशन थ्रू इंटीग्रेशन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी विल बी योर राइट आंसर। तो एडवांस्ड स्टेज के ऊपर जो आपका वैल्यू कंसोलिडेशन थ्रू इंटीग्रेशन, एकीकरण के माध्यम से मूल्य समूहीकरण करना। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अब तो जो हो गया हो गया, कोई बात नहीं, उसे परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो अभी तो आप लोगों की और भी अटेम्प्ट्स हो गया, लेकिन हाँ इस चीज को ध्यान रखिए, टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। गलत मतलब सही, ज्यादा टाइम लेना वो भी गलत है, सही टाइम देना वो भी, मतलब कम टाइम देना किसी क्वेश्चन में वो भी गलत है। दोनों ही चीजें आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं गलत आंसर्स के लिए। The ancient Indian university, famous for specialized study in Hinayana, was हिनयान के विशिष्ट अध्ययन के लिए प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय था, कौन सा?
अच्छा, आप लोगों को वॉइस नहीं आती यार? आप लोगों को बताना चाहिए था नहीं कि वॉइस नहीं आ रही है सर, कैसी बातें कर रहे हैं यार आप लोग, बताइए, है ना। चलिए, तो आंसर 1। अच्छा, कब तक अभी इसकी नहीं आ रही वॉइस आप लोगों को? क्यों भाई? क्यों भाई? ठीक है, तो 1 आपको बिल्कुल सही आंसर होगा। अंडर ग्रेजुएट ऑनर्स डिग्री, ये आपका बिल्कुल सही। स्नातक ऑनर्स डिग्री, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। स्किल बेस्ड वोकेशनल एजुकेशन जो आपका होता है NSQF कॉम्पिटेंसी जो होता है वो 8 लेवल तक किसके बराबर होता है? आपके ऑनर्स डिग्री। किसी भी ग्रेजुएशन को जब आप ऑनर्स डिग्री से करते हैं तो आपका NSQF कॉम्पिटेंसी लेवल 8 पर पहुंचाया जाता है। ठीक है, किसमें किसमें पीछे भी नहीं है भाई। ठीक है, चलो अभी ओके होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलो चलिए फटाफट आंसर करेंगे। क्या होगा? विच इज द हाइएस्ट बॉडी टू एडवाइज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन एजुकेशन। इनमें से आपको कौन सा ऐसा हाईएस्ट बॉडी लगती है जिसको ये अधिकार है, जिसको पूरा राइट है कि वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बता दे कि हाँ भाई, मतलब एडवाइस दे कि उसको आप ये करो, आप ऐसा करो, आप वैसा करो, है ना। चलिए बताएंगे फटाफट। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑल। ये आप लोगों के लिए लास्ट क्वेश्चन है, परेशान ना हो, ठीक है। तो फटाफट आंसर करेंगे। क्या होगा आंसर सभी बच्चों का? फटाफट सभी बच्चे लोग आंसर करेंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया, आप सभी बच्चों का आंसर ठीक है। सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी ऑफ एजुकेशन, ठीक है, केब, ठीक है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा मैंने बॉडी लिख दिया, सॉरी सॉरी सर, बोर्ड होगा यहाँ पे, ठीक है, बोर्ड होगा, ठीक है। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पूरा राइट है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ये पूरा अधिकार है इनको कि एडवाइस कर सकते हैं कि हाउ टू मैनेज द यूजीसी सिस्टम, और मतलब कुछ भी अगर एजुकेशन के ऊपर कुछ भी मैनेज करना है, ठीक है। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, तो आप सभी बच्चों से बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे लोगों को समझे। अच्छा 5 ही क्वेश्चन बच रहे हैं ना, तो कर ही लेते हैं फिर, 5 ही क्वेश्चन कौन सा दूर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, a vital role in human resource development of a country centered of skilled manpower, productivity and the quality of life of its people is focused on which of the following domains? कुशल जनशक्ति, उत्पादकता और अपने लोगों की जीवन की गुणवत्ता पर केंद्रित देश के मानव संसाधन विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से किस डोमेन पर केंद्रित है? प्रोफेशनल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन। तो क्या होगा? फटाफट आंसर करेंगे सभी बच्चे लोग, और सभी स्टूडेंट्स क्लासेस को लाइक शेयर जरूर करते जाएंगे। जितने भी बच्चे क्लासेस में ज्वाइन किए होंगे सभी बच्चे लोग क्लासेस को लाइक शेयर जरूर करते जाएंगे, ठीक है। चलिए फटाफट बताएंगे। A vital role in human resource development of a country centered, so आपका राइट आंसर आपका 4 आपका बिल्कुल सही है। लाइफ लॉन्ग एजुकेशन के ऊपर जब ध्यान दिया जाता है, किस पर? आपके लाइफ लॉन्ग एजुकेशन के ऊपर, आजीवन शिक्षा, ठीक है। सेंटर्ड ऑफ स्किल्ड मैन पावर, प्रोडक्टिविटी एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल इज फोकस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स? लाइफ लॉन्ग एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following portals include the list of online questions courses, sorry, निम्नलिखित में से किस पोर्टल में ऑनलाइन पाठ्यक्रम की सूची शामिल है? aria government.in, swayam.government.in, mic.ac.in या nptel.ac.in। सो क्या होगा आपका सही उत्तर? आप सभी बच्चे लोग फटाफट आंसर करेंगे। क्या होगा? सभी बच्चे लोग आंसर करेंगे भाई। इसके बाद आप लोगों के लिए भाई कर सकते हैं कि तो माफ कर देंगे, 3 क्वेश्चन करवाने के बाद आप लोगों को छोड़ देंगे, मतलब इस क्वेश्चन में हम लोग
इस पूरे सीरीज में हम 35 क्वेश्चंस विल डू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये समझिए आने वाले आप लोगों के लिए जो भी पेपर्स आप लोगों का जो भी अटेम्प्ट देने जा रहे हैं और या फिर जो भी अटेम्प्ट दे रहे हैं, वो आप सभी लोग वो आप सभी स्टूडेंट्स उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, इस जो भी क्वेश्चंस आपके करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो nptel.ac. अभी आप लोगों को अच्छा मैंने बताया भी था अभी, है ना, इसके बाद नहीं, इसकी नहीं अभी नहीं बताया था, सॉरी। ठीक है, तो nptel.ac ये आपका ऐसा पोर्टल है जहां पे आपके ऑनलाइन कोर्सेज के लिस्ट्स अवेलेबल हैं और वहां पे जा सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा है, मैं आप लोगों को पीडीएफ इसका सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इसको प्रैक्टिस कर लेना। पीडीएफ पीपीटी दोनों ही फॉर्म में आपको टेलीग्राम में मैं शेयर कर दूंगा आप सभी स्टूडेंट्स को, तो आप इसका बेनिफिट उठा लेना सभी लोगों को। मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा, तो इसका पीडीएफ नोट्स और पीपीटी में दोनों में ही नोट्स आप सभी बच्चों को मिल जाएंगे, तो काफी बेनिफिशियल होगा मुझे लगता है। ठीक है, तो पीडीएफ पीपीटी दोनों ही आप सभी बच्चों को टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो आप लोग वहां पे देख सकते हैं। ठीक, एनपीटीईएल है, नापतोल नहीं, एनपीटीईएल होगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेजिडेंशियल सेंटर फॉर फ्री एंड क्रिएटिव इंक्वायरी इनटू द फंडामेंटल थीम्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ एंड थॉट? बत्तीस वाला फिर से बता दो, बताया तो मैंने आप सभी बच्चों को। NPTEL आप.in आपका ये एक ऐसा साइट है जहां पे आपके ऑनलाइन कोर्सेज बिल्कुल अवेलेबल रहते हैं गवर्नमेंट साइट से, है ना, तो यहाँ पे कोर्सेज आपके अवेलेबल है। विच ऑफ द लिस्ट, मतलब अलग अलग कोर्सेज ऑनलाइन, अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनटीए के लिए, अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेजिडेंशियल सेंटर, तो आपका फॉर फ्री एंड क्रिएटिव इंक्वायरी इनटू द फंडामेंटल थीम्स एंड प्रॉब्लम्स लाइफ एंड थॉट, तो आपकी किसमें है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान में ये आपके डेवलप्ड है, मतलब डेवलप नहीं है, यहाँ पे है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो सभी बच्चे लोगों को वहां पे, हाँ, फॉर इंजीनियरिंग कोर्सेज ऑल्सो, मतलब उसी के लिए दिया जाता है। और आप सभी स्टूडेंट्स को टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेंगे, जिससे कि आप सभी बच्चों को जितने भी यहाँ के पीडीएफ नोट्स जितने भी, सो आप सभी बच्चों को मिल सके। ठीक है, सो सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर जरूर कर देंगे क्लासेस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर रिसर्च इन पॉलिसी रेलिवेंट एरियाज, which of the following organizations is entrusted with the initiative impress? नीति संबंधी प्रासंगिक क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन को इम्प्रेस पहल सौंपी गई है? IIAS, ICSSR, ICPR या ICHR? चलिए, अच्छा, काफी बच्चे इससे भी परेशान हो गए, सर ये इम्प्रेस क्या है ना, काफी बच्चे इससे भी परेशान होंगे, सर ये इम्पैक्ट, सॉरी, इम्प्रेस क्या है ये, है ना। तो एक तरीके से ऐसा समझिए, इसको बोलते हैं इम्पैक्टफुल, इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च फॉर सोशल साइंस। ठीक है, तो ये एक आपका इनिशिएटिव लिया गया था, किसके लिए? ICSSR के लिए। किसके लिए लिया गया था बच्चे? ICSSR के लिए। क्लियर है सभी बच्चों को? सभी को क्लियर है?
ठीक है। इसलिए आपका देखो सिंपल सी बात है, ये जो इम्प्रेस है, सिंपल सी बात है, आपका जो आईसीएसआर का फुल फॉर्म देखो इसी से पूरा मैच करेगा, फुल फॉर्म भी इसी से पूरा मैच करेगा क्या। अच्छा, आईसीएसआर का फुल फॉर्म जानते हैं कि कोई बच्चा आईसीएसआर का कौन कौन फुल फॉर्म जानता है? यहाँ पे आप लोगों को लिख देता हूँ सबसे बढ़िया, यहाँ पे आईसीएसएसआर। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे जैसे इस बारे में पूछा, लेकिन यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका तो इजी है पूरी तरीके से, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल, पूरा उसका लास्ट वाला था, सोशल साइंस रिसर्च, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ठीक है। ICSSR का फुल फॉर्म ये होता है। और यही आपका उसका क्या था, इम्प्रेस का फुल फॉर्म क्या था? इम्प्रेस का इसी से पूरा रिलेटेड था, है ना। इम्प्रेस का भी पूरा इसी से रिलेटेड था, क्या कि आपका इम्पैक्टफुल, ठीक है, इम्पैक्टफुल, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, ठीक है, इम्पैक्टफुल पॉलिसी, ठीक है, इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च ऑन सोशल साइंस, सोशल साइंस, ठीक है। तो ये आपका दोनों ही आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, चलिए चलिए फटाफट लास्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। द टीचिंग इन द यूनिवर्सिटीज ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज कंट्रोल्ड बाय बोर्ड ऑफ एमिनेंट टीचर्स, बाय बोर्ड ऑफ एमिनेंट टीचर्स। द अफेयर्स ऑफ विच यूनिवर्सिटीज वर एडमिनिस्ट्रेड बाय द बोर्ड ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। प्राचीन भारत के विश्वविद्यालयों में शिक्षण का नियंत्रण प्रख्यात शिक्षकों के बोर्ड द्वारा किया जाता था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बोर्ड द्वारा किस विश्वविद्यालय के मामलों का प्रशासन किया जाता था? जगदला यूनिवर्सिटी, वल्लभी यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी या फिर उदांतपुरी यूनिवर्सिटी? चलिए सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर जरूर करते जाएंगे, जितने भी बच्चे हैं क्लासेस को लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में करते जाएंगे। सभी बच्चे लोग, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी आपका बिल्कुल सही आंसर हो। चलो कम से कम किसी में भी आप लोगों को बड़ा शौक था सर कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए इसमें नालंदा यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन पूछिए, आपका ये इसका बिल्कुल नालंदा यूनिवर्सिटी से सही हो जाएगा। तो ठीक है, तो आज आप सभी बच्चों के लिए इतना ही इस क्लास में हम क्वेश्चंस करते हैं। सभी बच्चे लोग लाइक शेयर, जितने भी बच्चे लोगों ने अभी तक नहीं किया हो सभी बच्चे लोग लाइक जरूर कर देंगे और क्लासेस को शेयर कर देंगे, जिससे कि सभी स्टूडेंट तक क्लासेस की इंफॉर्मेशन मिल सके। सो उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स को क्लासेस पसंद आई होंगी। और ये इस क्लास में हमने टोटल 35 क्वेश्चंस किए और 35 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन था आपके हायर एजुकेशन का, और उस सेक्शन को हम कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, जिन बच्चों ने अभी तक की क्लासेस को नहीं देखा या फिर बीच में ज्वाइन किया या फिर लास्ट में थोड़ा देख के ज्वाइन किया, तो आप लोग पूरा स्टार्टिंग से देखिएगा। सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से सेक्शंस पूछे गए हैं क्वेश्चंस, तो इस क्वेश्चंस को सभी को पूरा जरूर करना है, ताकि आपका हायर एजुकेशन से हो सकता है यहाँ पे 2 ही 3 क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाए, है ना। तो एक एक चीज को बहुत ही इंपॉर्टेंट वे में ले। इस टाइम आप लोगों को ये समझिए कि कुछ भी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है यहाँ से, ठीक है। तो सारी चीज जो जहां से मिल रहा है उठा लीजिए। तो किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों को होता है तो सभी स्टूडेंट्स आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी अगर आप लोगों को डाउट होता है तो भी मुझसे आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। चलिए, और सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे, और सभी स्टूडेंट्स जितने भी बच्चे हैं सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और लाइक शेयर कर देंगे, और बेल आइकन जिन्होंने अभी तक प्रेस नहीं किया है सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि और ऑल पर क्लिक कर देंगे, जिससे सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। लाइक जरूर कर देना है आप सभी स्टूडेंट्स को अगर क्लास पसंद आई हो साथियों, और आप सभी बच्चे लोग इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देखने के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट देखना है स्पेशल क्लासेस, तब भी आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, और वहां से आप लोगों को क्लासेस देखनी है सारी, ठीक है। और अभी 101 कोड इस्तेमाल करेंगे अनलॉक करने के लिए, और 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, 10% ऑफ मिल जाएगा जब आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे अभी 101 किसी भी कोर्स के लिए अगर आप लोग ले रहे हैं, ठीक है। जरूर जरूर लेके आया जाएगा, ठीक है। तो
मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और फिर मिलते हैं एक शानदार से क्लास में, शानदार जोरदार क्लास, एक ब्रेक, छोटे से ब्रेक के बाद। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करिए। और जिनका भी कल एग्जाम है उनको आप सभी बच्चों को बहुत बहुत सारी बधाइयाँ एंड बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट टू एवरी स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गिव देयर एग्जाम्स। तो वो जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनको बहुत बहुत सारा, आप ये सोचिए, बधाई ही बोलूँगा कि आप लोगों के एग्जाम फाइनली आ गए हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।